नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबर सुपरफास्ट का। 26 अप्रैल को पीएम मोदी का बरेली दौरा। पीएम मोदी बरेली में करेंगे मेगा रोड शो। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। तैयारियों का पदाधिकारियों ने लिया जायजा। करीब 1200 मीटर का होगा रोड शो। अमरोहा में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। कल मुरादाबाद मंडल में पीएम की पहली रैली के दौरान पीएम सभा को करेंगे संबोधित। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कमिश्नर ने लिया चुनावी जनसभा स्थल का जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सिसौली गांव में जनसभा की। उनकी जनसभा सिसौली इंटर कॉलेज में हुई। इससे पहले बुलंदशहर के झाझर गांव में जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगरा के प्रतापपुर चौराहे स्थित रामायण वाटिका में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा की। साथ ही जनता तक सीधा रुख करने के साथ ही अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से हार के बाद उनमें इस बार वहां से खड़े होने की हिम्मत नहीं है। कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों पर लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों घोषित कर दिए। फतेहपुर और कन्नौज ऐसी 2 लोकसभा सीटें हैं जहां सपा ने अब तक अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। कन्नौज से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है, तो फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतारा जा सकता है। दोनों ही सीटों पर अभी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पेपर लीक से 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। इसमें नाराज होकर भाजपा को वोट नहीं देंगे। उन्होंने अपील की है कि एक भी वोट बट ना पाए। मतदान करना है, सावधान रहना और बूथ की चौकीदारी करनी है। लखनऊ में 25 अप्रैल को बरेली दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो। बरेली और आंवला सीट पर करेंगे जनसभा। प्रवीण सिंह और नीरज मौर्य के पक्ष में मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की 150 सीटें तक सिमट जाएगी। वहीं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि देश में ईवीएम से छेड़छाड़ के बिना निष्पक्ष चुनाव भाजपा 180 सीटों पर ही सिमट जाएगी। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा कि यदि किसी को लगता है कि मैंने कोई भेदभाव किया है तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पहचान मिली है वह नागपुर के लोगों की है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सुनैना परिवार हर्षवर्धन पाटिल के परिवार से करेंगे मुलाकात। बता दें कि सुनैना परिवार बारामती लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार है के तौर पर खड़ी है, तो बीजेपी ने हर्षवर्धन पाटिल के परिवार से मुलाकात करके बैठक इंदापुर भागश्री बंगले में होगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। महिला पहलवानों से शारीरिक शोषण के मुकदमे में हुई पेशी। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित। बृजभूषण ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए नए सिरे से दायर किया था आवेदन, जिसके तहत उन्होंने दावा किया था कि उन घटना के दिन वो भारत में थे नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने महाराष्ट्र की एक और सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने इस घोषणा के बाद शिंदे गुट के साथ चल रही माथापच्ची भी खत्म होती दिख रही है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के लोग गांधी परिवार के अमूल बेबी को देखने क्यों आएंगे। बेहतर होगा कि वह जंगल में घूमे और यहाँ विभिन्न जानवरों को देखने का आनंद लें। चुनाव प्रचार के दौरान कटु बोल और निजी हमलों से बचने के लिए नसीहत के बाद राजनीतिक दलों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। इसी रवैये से नाखुश चुनाव आयोग सख्त है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों को नए सिरे से इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना तय है। इन सीटों पर एनडीए के सामने कांग्रेस और आरजेडी आधी आधी की लड़ाई लड़ेगी। चुनाव आयोग
ने पहले चरण में शामिल लोकसभा की सभी 102 सीटों पर निगरानी और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी और सख्ती से पालन करने को कहा है। यूपी में 8 सीटों पर मतदान। कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। पहले चरण के वोटिंग की तैयारियां पूरी। फर्रुखाबाद में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से हुआ नामांकन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे इंतजाम। डीएम एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो का एक्स पर पोस्ट। पहले चरण के कल मतदान को लेकर अपील। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प। मायावती गरीबों मेहनतकशों वंचितों के लिए हित में सरकार को चुना। 102 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग। पीलीभीत में बहेड़ी विधानसभा में कल होगा मतदान। मतदान कराने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। लखनऊ में कल होगा प्रथम चरण का मतदान। मतदान सकुशल कराए जाने के डीजीपी के निर्देश। लोकसभा उन्नाव सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया आज यानी 18 अप्रैल से आरंभ हो जाएगी और 25 अप्रैल तक चलेगी। उन्नाव के साक्षी महाराज ने विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कार्यालय में विपक्ष ने डर कर इंडिया गठबंधन बनाया है। मोदी अभय का नाम है और वह स्वयं ही अभय। हिंदुस्तान के 140 करोड़ के भाई बहनों को निर्भय करने का संकल्प लिया गया है। कानपुर नगर और देहात के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 होने वाले लोकसभा आम चुनाव को किसी भी आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की शासन की ओर से एयर एम्बुलेंस एवं हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। कानपुर में प्रेस वार्ता करते हुए आप महासचिव नासिर सिद्दीकी ने बताया कि आप इंडिया गठबंधन के साथ देगी। भाजपा के संकल्प पत्र को एक जुमला पत्र कहते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में आगे का सफर तय करना निश्चित है। ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या वोटर्स को वोटिंग पर्ची दे सकते हैं। इसी बोला इनका गलत इस्तेमाल होगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस बार अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये देश का संविधान बदल देंगे। ये लोग चुनाव और आरक्षण खत्म कर देंगे। युवाओं, किसानों और महिलाओं के अधिकार को छीन लेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से भजनलाल परिवार बाहर। बीजेपी ने हिसार से टिकट न देकर घर बिठाया। लगातार 4 चुनाव लड़ी बिश्नोई फैमिली। फरीदाबाद में गतपुरी पुतला विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली में 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पंडाल में खाली कुर्सियां देखकर हुई निराशा। यमुनानगर में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। आग लगने के कारण घर में रखा हुआ लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक प्रत्याशी चुनावी मैदान में न उतारने पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। कपूरथला जिले में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार सभी स्कूली बसों को निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरना होगा। यह निर्देश आरटीओ डॉक्टर इरणवीर कौर ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न स्कूल की बसों को जांच करते हुए दिया। जालंधर में एक स्टेज पर दिखे सभी पार्टी के उम्मीदवार। सीएम मान की मां भी रही मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की टिकट की दौड़ में पीछे हटे खंडूर साहिब के मौजूदा सांसद जसवीर सिंह डिम्पा प्रदेश की राजनीति में एंट्री करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस की तरफ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब सीएम भगवंत मान खुद 13 लोकसभा हलकों की कमान संभालेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर एक डेटा जारी किया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक कम से कम 80 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बसपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। चुनावी रण में बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देगी। बसपा ने छत्तीसगढ़ के लिए एक और सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 43 डिग्री के पार। रायपुर को तिल्दा सबसे गर्म। 20-21 अप्रैल को रायपुर, दुर्ग समेत बस्तर संभाग में बूंदाबांदी के आसार। ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। खंडवा सहित प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज में नए डीन नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। इसके तहत डॉक्टर SK दादू 4 साल बाद मेडिकल कॉलेज के दोबारा डीन बन गए। मुरैना में लेपा गांव के 2 घरों में लगी भीषण आग। पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग। बारूद से निकली चिंगारी से लगी आग। सीकर में लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को होने हैं मतदान। मतदान दल SK कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज से रवाना किए गए। सीकर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। पहले चरण के मतदान का प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। जयपुर में वॉलमार्ट भारतीय विक्रेताओं के लिए कंपनी की मार्केट प्लेस वेबसाइट walmart.com पर एक समर्पित लैंडिंग पेज लॉन्च करने की घोषणा की है। जयपुर में कल लोकसभा चुनाव के पहले फेज का होगा मतदान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।